हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है आइसोमेरिज्म का। तो बेटा हम पोजीशन आइसोमेरिज्म हो चुका था बेटा लेक्चर नंबर पहले में। और आज हम लेक्चर नंबर 2 में फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, इसे लेक्चर नंबर फर्स्ट में थोड़ा सा हो गया था, लेकिन वहां से बेटा चाहे वहां से नोट कर लो डेफिनेशन, चाहे यहाँ से कर लो, बात एक ही है। फिर अब इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म है क्या? When two or more compounds having same molecular formula but different functional groups, यानी बेटा यहाँ पर अलग अलग functional groups होंगे, are called as functional isomers and this phenomena is known as functional isomerism। अब जैसे बेटा एक ये एग्जांपल है C3H8O का, ये हमारा प्रोपेन, देखो ये C3H8O है बेटा, क्या है C3H8O। इसमें बेटा 2 आइसोमर्स बनाता है, इसमें 2 आइसोमर्स बनेंगे। कितने? 2 आइसोमर्स बनेंगे। एक एल्डिहाइड का बनता है और एक कीटोन का, CH3 CH2 CH2। ठीक है बेटा, ये कंपाउंड हो गया, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बनता है। ये टोटल हो गए 2 आइसोमर्स। एक एल्डिहाइड हो गया ये बेटा, एक एल्डिहाइड का बना और एक कीटो का बना बेटा। ये 2 कंपाउंड बनाता है। ठीक, ये 2 आइसोमर्स बनाएगा C3H8O। फिर आगे चलते हैं बेटा, इसका देखो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर देखो डिफरेंट है। ये एल्डिहाइड प्रॉपर्टी शो करेगा या कीटोन की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? एल्डिहाइड है फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर बेटा जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमारा कीटो है। तो बेटा आप फंक्शनल ग्रुप में डिफर कर रहे हैं, तो इसे हम फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। अब ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं, अब इसे एक एक करके बेटा चलते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। अब देखते हैं एल्कोहल और ईथर। एल्कोहल और ईथर बेटा आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। क्या बेटा? एल्कोहल और ईथर्स। अगर हम इसको ए मान लें, ए करके लिख लेना, एल्कोहल, एल्कोहल एंड ईथर्स, ये बेटा आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, एल्कोहल और ईथर्स। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2O। अब अगर बेटा इसका सबसे छोटा कंपाउंड लेते हैं, मेथेनॉल होता है, कि इसका सबसे छोटा कंपाउंड जो है मेथेनॉल होता है। क्या बेटा? मेथेनॉल। मेथेनॉल बेटा हैव नो फंक्शनल आइसोमेरिज। ये फाई का मतलब बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज, ये फंक्शनल आइसोमेरिज इसके पास नहीं पाया जाता। क्या बेटा? मेथेनॉल के पास, मेथेनॉल के पास बेटा कोई फंक्शनल आइसोमेरिज नहीं होता। अगर बेटा हम चलते हैं एथेनॉल के बारे में, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है C2H C2H4 C2H4 नहीं, 2 2 4 2 6 हो जाएगा, 6 प्लस O। कितना हुआ बेटा? C2H6O। तो यहां पर बेटा ये कंपाउंड बनेगा एक इथेनॉल, ऐसे लिख सकता हूं CH3 CH2OH। ये बेटा हो गया इथेनॉल। और इथेनॉल, अब इसमें एक ईथर बन जाएगा बेटा। ये आपस में क्या है बेटा? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ये OH है, ये ईथर है, ये आपस में ये ईथर का है, और ये बेटा हमारा फंक्शनल ग्रुप है डाई मिथिल ईथर।
डाई मेथिल, ये बेटा है डाई मेथिल ईथर। ये आपस में कैसे हैं बेटा? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। फिर अगर दूसरा कोई कंपाउंड लेते हैं, चले बेटा अब इसको मिटाते हैं। अगर बेटा C3H8O अगर लेते हैं, इसमें बेटा एक एल्कोहल बनाते हैं 3 कार्बन की, एक एल्कोहल हो गया, दूसरा एक मिथाइल शिफ्ट करते हैं, 2 एल्कोहल हो गया। अब ईथर देख लेते हैं बेटा कितने बनते हैं। इसमें एक ईथर बनता है, ये CH3 लिख लो या फिर CH3CH2, एक बेटा ईथर बन गया यहाँ पर। ठीक, तो इसमें टोटल आइसोमर्स बन गए बेटा 3। इसमें टोटल आइसोमर्स कितने होंगे बेटा? 3। यार C3H8O जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये 3 आइसोमर्स बनाते हैं, 2 इसमें एल्कोहल हो गए बेटा, इसमें टोटल 3 आइसोमर्स बनाते हैं। इट फॉर्म्स, यानी C3H8O कंपाउंड फॉर्म्स 3 isomers out of which 2 is alcohol, 2 is alcohol, 2 alcohols and 1 is ether, 1 ether। एक बेटा ईथर बनाएगा और 2 एल्कोहल बनाते हैं। तो C3H8O में टोटल जो आइसोमर्स बनते हैं वो 3। अब चलते हैं C4H10O के पास। अगला एग्जांपल है एल्कोहल और ईथर का C4H10O। अगर इसके बारे में देखते हैं बेटा, तो इसमें हमारा एल्कोहल कितना बनता है उसके बारे में देखते हैं, और ईथर कितने बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर पहला कंपाउंड 5 कार्बन की 4 कार्बन की है, तो 1 2 3 4, पहला एल्कोहल हो गया बेटा। अब मिथाइल की पोजीशन शिफ्ट करते हैं, ये 2 हो गया, ये बेटा 3 हो गया, और ये बेटा देखते हैं 4 हो गया। ये 4 बेटा क्या बन गए? 4 एल्कोहल का आइसोमर्स बना, 4 एल्कोहल बनाता है, और इसमें बेटा 3 ईथर बनते हैं। देखो ये रहा ईथर पहला, दूसरा, और ये बेटा रहा हमारा ये बेटा 3 ईथर, 4 एल्कोहल बने और 3 ईथर। तो टोटल आइसोमर से बेटा कितने बनाते हैं? 4 एल्कोहल बनाता है, 4 एल्कोहल का और 3 ईथर का। तो टोटल हो गए बेटा 7 आइसोमर्स। कितने? 7 आइसोमर्स। इट फॉर्म्स 7 आइसोमर्स, यानी एल्कोहल और ईथर बेटा C4H10O में 4 एल्कोहल का बनता है, 4 एल्कोहल का आइसोमर्स बनता है, और 3 ईथर का आइसोमर्स बनता है। तो कुल मिला के हो गए बेटा 7। ये C4H10O 7 आइसोमर्स बनाता है। ठीक बेटा, इसके आप लोग नोट डाउन करो। अब बेटा बी पार्ट में देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स। बी पार्ट्स में बेटा आई होप आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम मिटाते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये बेटा रहा हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जो जनरल फार्मूला होता है बेटा CnH2,
H2NO, ये इसका जनरल फार्मूला है एल्डिहाइड और कीटोन का। चलो इसको मिटाते हैं बेटा एल्कोहल और ईथर में। C4H10O में कितने एल्कोहल और ईथर बने? 4 एल्कोहल 3 ईथर बेटा। CnH2n इसका जनरल फार्मूला है बेटा। अब एक एक कंपाउंड के बारे में देखते हैं। इसमें एक नोट करके लिखना, CH3CHO, इसको बोलते हैं बेटा एस्टिल्डिहाइड। नोट पॉइंट में लिख लेना, एस्टिल्डिहाइड have no एस्टिल्डिहाइड have no functional isomers because it shows टाटोमेरिज्म। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होता है बेटा, टाटोमेरिज्म। ये बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एस्टिल्डिहाइड फंक्शनल आइसोमेरिज्म न शो करके ये टाटोमेरिज्म शो करता है। तो ये बेटा नोट पॉइंट में आप लोग मेंशन कर लेना, नोट पॉइंट में। फिर आगे चलते हैं। इसका सबसे छोटा कंपाउंड C3H6O है। पहला एग्जांपल C3H6O, एल्डिहाइड इसमें बनेगा 3 कार्बन का, जो कि पहले हम बताए थे एग्जांपल में। CH3 बेटा, CH2 और ये रहा CH2। एक एल्डिहाइड बनाता है और एक कीटोन बनाएगा। कितना बेटा? एक कीटोन। इस तरह से इसमें बेटा टोटल कितने आइसोमर्स बने? 2 आइसोमर्स, एक एल्डिहाइड का एक कीटोन का। टोटल आइसोमर्स कितना बने बेटा? C3H6O में 2 बने। अब आगे चलते हैं। चले बेटा आगे। अगर यहाँ नीचे ना दिख रहा हो बेटा तो यहाँ लिख लेना CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। टोटल आइसोमर्स 2 बनते हैं। तो आगे चलते हैं बेटा एल्डिहाइड और कीटोन में। ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म में ABC पार्ट करके इसे लिखते हैं आना बेटा। ये B पार्ट है जो हमारा चल रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एल्डिहाइड और कीटोन। तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये रहा बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स में अब हमने देखे ना है C4H8O। इसमें देखते हैं बेटा कितने एल्डिहाइड और कितने कीटोन बनते हैं। चलो देखते हैं। एक, ये रहा बेटा एल्डिहाइड, ये रहा पहला एल्डिहाइड। अब इसमें मिथाइल की पोजीशन शिफ्ट करेंगे। ठीक, क्या मिथाइल की पोजीशन बेटा शिफ्ट करेंगे। अगर ये यहां करते हैं तो 2 3 4, ये मिथाइल की पोजीशन हमने शिफ्ट किया बेटा, ये 2 बन गए एल्डिहाइड के। और देखो कहीं शिफ्ट होने वाला है? नहीं, अब कहीं नहीं शिफ्ट होगा। तो अब इसका ईथर कीटोन्स देखते हैं, कीटोन कितना बनाता है। कीटोन बेटा 1 बनाएगा। कितना? कीटोन, चाहे इसकी पोजीशन यहां रखोगे चाहे इसकी यहां, तो कीटोन 1। 2 बेटा एल्डिहाइड का बना, 2 एल्डिहाइड और 1 कीटोन का। टोटल कितने आइसोमर्स बना है बेटा? इसमें टोटल जो है बेटा, टोटल 3 आइसोमर्स। टोटल 3 आइसोमर्स, इसके 3 आइसोमर्स। टोटल आइसोमर्स कितने बना बेटा? 3 आइसोमर्स। ये रहा हमारा 2 एल्डिहाइड 1 कीटोन। ठीक,
आप C5 ही स्टेनो में देखते हैं बेटा। चले मिटा रहे हैं इसको। यहां पर बेटा C5H10O में, C5H10O में देखते हैं कितने एल्डिहाइड बनते हैं, कितने कीटोन्स बनते हैं। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, ये रहा बेटा 5, क्योंकि इसका कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो भी काउंट हो जाएगा। पहला हो गया एक। फिर अब मिथाइल की पोजीशन बस जस्ट चेंज करना है बेटा। अब एक मिथाइल यहां ले लिया हमने, 2 हो गया। फिर से HO C, अब इस कार्बन को सेकेंड पोजीशन पर रखा, 3 हो गया। बस मिथाइल की पोजीशन, एल्डिहाइड नहीं हटाना बेटा, बस इसमें मिथाइल की पोजीशन शिफ्ट करते जाएंगे, कम करके या फिर ज्यादा करके लिखा जाता है। सबसे पहले हमने कम किया, तब पहले ज्यादा करके देखा था, अब हम कम करके देखते हैं। अब बेटा ये 4 बन गए हमारे 4 एल्डिहाइड। कितने? 4 एल्डिहाइड के। अब देखते हैं बेटा कीटोन्स कितने बनते हैं, इसके बारे में देखते हैं। दो 2 6 5, 1। ये बेटा 3 हमारे हो गए कीटोन्स के। कितने बेटा? 3 कीटोन्स के। 4 एल्डिहाइड 3 कीटोन्स। अब बेटा C5H10O में 4 एल्डिहाइड और 3 कीटोन के आइसोमर्स बन गए, तो टोटल यहाँ पर 4 3 7 आइसोमर्स बना। कितना बेटा? टोटल 7 आइसोमर्स। टोटल 7 आइसोमर्स बना। कितना बेटा? टोटल 7। चलिए बेटा फिर अब आगे देखते हैं। एसिड एंड ईस्टर के बारे में, एसिड एंड ईस्टर के बारे में बेटा देखते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला है बेटा CnH2n प्लस O। क्या है बेटा? CnH2n प्लस 2O। अब यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है बेटा। ये सबसे छोटा जो कंपाउंड एसिड का बनता है वो फॉर्मल्डिहाइड होता है, जो फार्मिका यानी एंड से मिलकर एंड से ऑब्टेंड होती है। यानी जो चींटियां होती है ना लाल वाली बेटा, उसमें सबसे ज्यादा फार्मिक एसिड पाया जाता है, या उसी से निकाला गया था, इसलिए इसका नाम फार्मिक एसिड्स है। नो फंक्शनल आइसोमेरिस, आइसोमर्स, यानी जो फार्मिक एसिड होता है उसके पास नहीं होता। क्या? फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होता। अब पहला इसमें देखते हैं बेटा C2H4O2। अगर 2 रखेंगे यहां बेटा तो 2 हो जाएगा, C2 प्लस 2 2 4 और प्लस 2O2। तो यहां पर देखते हैं एसिड कितने बनते हैं और बेटा हमारा ईस्टर कितने बनते हैं। चलो देखते हैं बेटा CH3COOH।
दिस इज इथेनोइक एसिड। क्या बेटा? इथेनोइक एसिड पहला कंपाउंड। अब इससे बेटा और कोई बनाया नहीं जा सकता। अब इसमें देखते हैं ईस्टर कितने बनते हैं। इसमें ये मिथिल फार्मेट हो गया बेटा, ये एथिल एसीटेट हो गया, यानी एक एसिड बना और एक ईस्टर बना। ठीक है बेटा, इसमें दो आइसोमर्स, इसमें टोटल कितने? 2 आइसोमर्स बने। इसमें 2 आइसोमर्स, कितने बेटा? 2 आइसोमर्स। अब अगला कंपाउंड है हमारा C3। अगर यहां पर 3 रखेंगे बेटा तो 3 दूनी 6, C3H6O2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 3 कार्बन का एसिड बनाओ, CH3, CH2, COOH। ये 3 कार्बन का हो गया बेटा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3, COO, CH3। CH3, इसको बेटा पढ़ेंगे एथिल फॉर्मेट। ये बेटा हमारा हो गया एथिल फॉर्मेट। ये मेथिल एसीटेट हो गया। इसको एथिल एसीटेट बोलेंगे, एथिल एसीटेट। ये एथिल फॉर्मेट है। ये तो कंपाउंड है, लिखा है। हाँ, एथिल फॉर्मेट। इसमें बेटा एक एसिड हो गया, ये जो है एक जो है एसिड बनता है और दो जो है बेटा ईस्टर बनते हैं, यानी दो ईस्टर बनते हैं। ये नीचे वाले 2 ईस्टर हैं, यानी इसमें टोटल आइसोमर्स बेटा 3 बनते हैं। टोटल 3 आइसोमर्स, इसमें बेटा टोटल 3 आइसोमर्स बनते हैं। लाइट ये थोड़ा ऑन करो। हाँ, रहने दो। अब बेटा एक और कंपाउंड देखते हैं, इतना तो बहुत चलते हैं आगे। ये लो बेटा, आज कलरफुल आ गया है चाक, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ये भी बेटा आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स। साइनाइड और आइसोसाइनाइड बेटा ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये कैसे होते हैं आपस में? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। RCN, या फिर इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है RC ट्रिपल बॉन्ड N। ये साइनाइड हो गया बेटा। अगर N को पहले लिख लें तो ये हमारा आइसोसाइनाइड हो जाता है, RNC, NC। इसको ऐसे लिखते हैं बेटा RN, यहाँ पर डेटिव बॉन्ड आ जाता है बेटा C। ये आइसोसाइनाइड, अगर N पहले आ गया तो आइसोसाइनाइड हो जाता है।
ठीक बेटा, इसको बोलते हैं बेटा मेथेट, इथेन नाइट्राइल बोलेंगे। इसका जो आउटैक नेम है इसको बोलते हैं इथेन नाइट्राइल। क्या बेटा? इथेन नाइट्राइल। इसको बोलेंगे मीथेन आइसो नाइट्राइल। क्या बात है, आज कलरफुल पेन चलेगा। क्यों दीपक सर? आज हमारे स्टूडियो में दीपक सर आ गए हैं और रंग बिरंगे चौक के साथ, और हम दीपक सर को धन्यवाद देना चाहते हैं इस रंग बिरंगे चौक के लिए। तो आगे चलते हैं बेटा। ये भी जो साइनाइड कहीं भी दिया, साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में पूछता है, क्या ये फंक्शनल आइसोमर है? तो ये हाँ, ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। किसी ने कहा सर साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्या आपस में फंक्शनल आइसोमर? हाँ यस, ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। अब बेटा चलते हैं दूसरे कंपाउंड की तरफ। अब देखो बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन भी बेटा, प्राइमरी दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्सरी अमीन्स। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स के बारे में जब देखते हैं बेटा, ये भी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। इनका जनरल फार्मूला जो होता है बेटा, जनरल फार्मूला जो होता है बेटा CnH2n प्लस 3O। क्या होता है बेटा जनरल फार्मूला? CnH2n प्लस 3O होता है। जैसे इसके दो कंपाउंड है, बहुत ही फेमस है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जैसे C3, अगर यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, C3H6 प्लस O, कितना? C3H6n, सॉरी यहाँ पर O नहीं बेटा, सॉरी यहाँ पर N रहेगा, ठीक, N, N, C3H6n आता है। क्या बेटा? ये पहला कंपाउंड, इसका सबसे जो छोटा कंपाउंड इसका यही बनता है, ठीक। अब देखते हैं बेटा इसमें कितने प्राइमरी अमीन बनते हैं, कितने सेकेंडरी बनते हैं और कितने टर्शियरी अमीन बनते हैं। तो इसमें देखते हैं बेटा प्राइमरी अमीन कितने बनते हैं। इसमें सिंपली ऐसे करके भी देख सकते हो, CH3 CnH2, दिस इज प्राइमरी। अब एक कार्बन की पोजीशन चेंज कर देते हैं बेटा, तो दूसरा बन जाएगा, ये दो प्राइमरी के बन गए। अब तीसरा देखते हैं सेकेंडरी अमीन कितना बनता है। सेकेंडरी अमीन दैट इज 3 कार्बन की चेन है, ये NH, ये C, तो ये बेटा हमारा ये सेकेंडरी अमीन एक हो गया। अब चाहे यहां पोजीशन इसकी रखें चाहे यहां पोजीशन सेम सेम आए, तो सेकेंडरी बेटा 2 बन गया। तो प्राइमरी अमीन कितना बना बेटा? प्राइमरी अमीन बेटा हमारा बनता है 2, और सेकेंडरी अमीन बेटा बनता है 1। सेकेंडरी अमीन बेटा 1 बनता है, कितना? सेकेंडरी अमीन 1 बनता है। और टर्शियरी अमीन की अगर बात कर लें तो टर्शियरी अमीन बेटा केवल 1 बनता है, कितना बेटा? 1। टर्शियरी अमीन 1 बनेगा। तो कुल मिला के C3H8 में बेटा प्राइमरी अमीन 2 बनता है, सेकेंडरी अमीन 1 बनता है, टर्शियरी अमीन 1 बनता है। टोटल 4 कंपाउंड बनते हैं। टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल 4 आइसोमर्स बने। टोटल कितने बने? 4 आइसोमर्स बेटा। फटाफट इसको आप लोग नोट डाउन करो, नोट्स में नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। एक कंपाउंड और है जो कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट लगा के लिखे है ना, और ये कई बार एग्जाम में पूछता है। इसमें पूछता है कि कितने प्राइमरी अमीन बनते हैं, कितने सेकेंडरी, कितने टर्शियरी, ये भी बहुत फेमस है। चलो चलते हैं, इसको मिटाते हैं, चलें।
अब देखो बेटा, चौथा कंपाउंड है इसका C4H11N। ये जो कंपाउंड है बेटा, इसमें देखेंगे कितने प्राइमरी अमीन बनते हैं और कितने सेकेंडरी अमीन बनते हैं। C4H11 ये बेटा स्टार मार्क करके लिख लेना, इसको स्टार मार्क करके लिख लेना। और यहां पर बनाना शुरू करते हैं बेटा। ये जनरल फार्मूला हम अभी मिटा दे रहे हैं ताकि हमारे सभी कंपाउंड आ जाएं इस ब्लैक और व्हाइट बोर्ड से, ग्रीन बोर्ड से बेटा। ये चले प्राइमरी अमीन देखो, इसमें बेटा बता दे रहे हैं पहले, इसमें टोटल बनते हैं बेटा 8 आइसोमर्स बनते हैं। कितना टोटल बेटा? 8 आइसोमर्स बनते हैं। 4 प्राइमरी के बनते हैं, 3 सेकेंडरी के बनते हैं और एक जो है टर्सरी अमीन बनता है। चलते हैं पहले प्राइमरी अमीन बनाते हैं। अब यहां पर बेटा मिथाइल की पोजीशन चेंज करेंगे। जी बेटा, इसका इस जो मिथाइल है ना, इसकी पोजीशन चेंज करता है। अगर दूसरे पे लगाया एस बन गया। ये देखो बेटा, प्राइमरी वाले कितने बने? प्राइमरी वाले बेटा प्राइमरी मीन्स बेटा टोटल बन गया 4। प्राइमरी मीन बेटा कितना बना? 4। ठीक, इसे फटाफट लिखो। फिर सेकेंडरी मीन बनाते हैं। ठीक है बेटा, चले इसको मिटाते हैं। ये रहा प्राइमरी अमीन। अब बेटा सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन 3 बनता है। ये रहा बेटा टर्सरी अमीन बेटा 3 बनते हैं। टर्सरी 3 बनता है। सेकेंडरी, सॉरी बेटा, ये सेकेंडरी अमीन है, सॉरी। ये हमारा सेकेंडरी अमीन बेटा 3 आइसोमर्स बनाता है। सेकेंडरी अमीन के 3 आइसोमर्स बनते हैं। अब टर्सरी अमीन के देखते हैं बेटा, टर्सरी अमीन के कितने बनते हैं। चले मिटाते हैं बेटा। 4 3 7 हो गया बेटा। अब एक बनता है टर्शियरी अमीन का। ठीक बेटा, चलो इसको मिटाते हैं। टर्शियरी बनता। ये रहा बेटा टर्शियरी अमीन। इस पे लोन पेयर होता है ना, ये टर्शियरी अमीन। ये टर्शियरी अमीन है बेटा।
टर्सरी अमीन एक बनता है। टर्सरी अमीन केवल और केवल बेटा एक बनता है। टर्सरी अमीन केवल और केवल एक। टोटल 8 आइसोमर्स बन गए। अब आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे बेटा, तो आगे चलते हैं एल्कोहल और फिनॉल के बारे में। ठीक, चलो बेटा मिटाते हैं। फिर अब अगला आइसोमर्स, एल्कोहल्स और फिनॉल भी बेटा आपस में कैसे हैं? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। एल्कोहल और फिनॉल एल्कोहल और फिनॉल क्या क्या है बेटा? आपस में ये भी फंक्शनल आइसोमर्स हैं। जैसे C7H8O, अगर इसका कंपाउंड देखते हैं बेटा तो ये CH2OH रहा। अब इसमें बेटा हम ये रहा मिथॉक्सीमीथेन। ये बेटा देखो, एल्कोहल और फिनॉल C7H8O में बेटा टोटल कितने आइसोमर्स बने? देखो कितना बने, ये रहा 3, एक 4 और इसको लेकर 5, टोटल 5 आइसोमर्स बनते हैं। कितना बेटा? टोटल 5 आइसोमर्स, इसमें 5 आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है बेटा, इसमें 5 आइसोमर्स बनते हैं। लेकिन इन तीनों की बात की जाए बेटा, केवल और केवल और इन तीनों की, फर्स्ट इसमें ऐसे कर देते हैं A B C D। ए, ध्यान नोट करके लिख लेना, A B and C are positional isomers to each other। क्या है बेटा? एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। तो बेटा आप लोग इसको नोट डाउन करो। चले बेटा, बेटा हमारा 3 आइसोमर्स हो गए। पहला चेन हो गया, दूसरा पोजिशनल आइसोमर्स हो गया और तीसरा फंक्शनल आइसोमर्स हो गया। अब बेटा हम चलेंगे मेटामेरिज्म। ये चौथा चलेगा हमारा मेटामेरिज्म। क्या बेटा? मेटामेरिज्म। चलो बेटा आप मेटामेरिज पढ़ते हैं। अब मेटामेरिज में क्या होता है बेटा, उसके बारे में पढ़ते हैं।
ये बेटा देखो, इसको मेटामर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स डिफर्स इन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। किसमें बेटा? इनके एल्काइल ग्रुप्स के नेचर में जो है डिफरेंस पाया जाता है। अटैच टू द पॉलीवैलेंट एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। इट इज मेनली फाउंड इन, किसमें पाया जाता है बेटा? मुख्य रूप से ईथर, थायोईथर, कीटोन, ईस्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस में पाया जाता है। ठीक है बेटा। सल्फोनिल ग्रुप में पाया जाता है, ईस्टर में पाया जाता है, एल्डिहाइड कीटोन्स में पाए जाते हैं बेटा। तो अब एक एक करके इसको समझते हैं। तो बेटा आज यहीं तक पढ़ाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटामेरिक्स में जो एग्जाम्पल है उसके बारे में एक एग्जाम्पल बता देते हैं, तब तक आप लोग देख लो। ये देखो बेटा, ये 1 कार्बन, ये 3 कार्बन, तो इनके देखो एल्काइल ग्रुप अलग है। ये प्रोपिल ग्रुप है, ये यहाँ मेथिल ग्रुप है। ठीक बेटा, तो इसमें एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस है बेटा, इसलिए ये मेटामर्स कहलाते हैं। ये रही बेटा हमारी नॉर्मल चेन। ठीक, तो आज बेटा हम यहीं तक पढ़ाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।